A very good morning, all of you. Myself, Dr. Jaya Bharti, Assistant Professor, Department of Psychology, AND College, CSJM University, कानपुर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो मैं आपसे बात करूंगी सोशल साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी? हमारी सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे खुद के जो इंटरेक्शन के बाद, कम्युनिकेशन के बाद जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी के पेरिफेरी में आती हैं। और सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं मुद्दों पे अपनी रिसर्च करता है। तो आइए जानते हैं सोशल साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला है हमारा सोशल फैसिलिटेशन। व्हाट इज सोशल फैसिलिटेशन? सोशल फैसिलिटेशन आपने सुना होगा, एक ऐसा फिनोमिना है वेयर पीपल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। मतलब कि जब इंसान की परफॉर्मेंस सडनली इंक्रीज हो जाए सिर्फ दूसरों की प्रेजेंस की वजह से, तो ये है सोशल फैसिलिटेशन, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो फैसिलिटेट हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, कोई कंपटीशन चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, खो खो मैच चल रहा है, टेनिस मैच चल रहा है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही हमारा कोई सिग्निफिकेंट अदर या बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो हमें चेयरअप कर रही है वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, तो हमारी परफॉर्मेंस सडनली बहुत अच्छी हो जाती है। इसी को कहा गया है सोशल फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है हमारा सोशल लूफिंग। सोशल लूफिंग जो है वो जस्ट अपोजिट है सोशल फैसिलिटेशन का। सोशल लूफिंग को रिंगलमैन ने स्टडी किया और इस पर अपना व्यू पॉइंट दिया था। इन्होंने कहा था कि जब इंसान अकेले काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है अपने वर्क में, अपने टास्क में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। लेकिन जब इंसान को वही काम ग्रुप में दिया जाता है तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप का कोई भी मेंबर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इस वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो बेसिकली ये सोशल फैसिलिटेशन का जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कई बार ये होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ घटित हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। तो वो जो संख्या में, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खड़े होते हैं वो कहलाते हैं बायस्टैंडर्स। तो जब द ग्रेटर द नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स द लेस लाइकली इट इज़ फॉर एनी वन ऑफ देम टू प्रोवाइड हेल्प टू अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि उसको हेल्प मिलेगी जितनी बड़ी संख्या में वहाँ बायस्टैंडर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। हर इंसान यही सोच रहा होता है कि दूसरा इंसान हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कई बार कि इंसान लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होता है कि अगर हेल्प की तो हमें क्या लॉस हो सकता है और नहीं की तो क्या हो सकता है। इसे कहते हैं, ये जो सिचुएशन चल रही होती है दिमाग में, उसे कहते हैं बायस्टैंडर कैलकुलस। ठीक है। और जो हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट, और उन ऑडियंस को बायस्टैंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विंग बायस। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सभी में कभी ना कभी घटित हो जाता है। सेल्फ सर्विंग बायस इज द कॉमन हैबिट ऑफ अ पर्सन टेकिंग क्रेडिट फॉर पॉजिटिव इवेंट्स। मतलब कि पॉजिटिव इवेंट्स जब हमारे साथ हो रहे हैं, हमें पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, हमें सक्सेस मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जस्ट बिकॉज ये मेरी वजह से है और मैंने बहुत मेहनत किया था, मैंने बहुत हार्डवर्क किया था, इस वजह से मुझे सक्सेस मिली। लेकिन अगर वही हमें फेलियर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये सिचुएशन फैक्टर की वजह से है या थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हो गया। जैसे कि बच्चे कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं वो भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि बहुत अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे उनको, तो वो कहेंगे कि ये ग्रेड इसलिए मुझे मिले हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छा मटेरियल बिल्डअप किया था, मैंने रात रात भर बैठ के स्टडीज़ की हैं। लेकिन अगर उनको बैड ग्रेड्स मिलते हैं, अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, तो वो कहेंगे कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, अच्छे से क्लास नहीं दी, इसी वजह से मुझे ग्रेड अच्छी नहीं मिली या मैं फेल हो गया। ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है, रिलेटेड है सेल्फ सर्विंग बायस से। सेल्फ सर्विंग बायस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के टर्म में। पर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम दूसरों को जज करेंगे, और बेसिकली जज करते समय हम उनके डिस्पोजिशनल और पर्सनैलिटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई चीज़ घट गई सामने वाले के साथ तो हम कहेंगे इसलिए हुआ इसके साथ ऐसा क्योंकि ये
ऐसा ही है, इसका डिस्पोजिशन ही ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ये इसी लायक है। ठीक है, मतलब कि सामने हमारा कोई कुलीग है, वो लेट आया किसी मीटिंग में, तो हम कहेंगे कि बहुत केयरलेस है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जानबूझ के लेट निकला होगा। हम फिर ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है सिग्नल पे लेट हो गया हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा हो, या उसका कोई पर्सनल इश्यूज़ हो गया हो उस मीटिंग के दौरान, इस वजह से वो लेट आया। तो बेसिकली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम दूसरे को इवैल्यूएट करते समय उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, और सेल्फ सर्विंग बायस में हम खुद को इवैल्यूएट करते समय पॉजिटिव आउटकम आने पे खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, और नेगेटिव आउटकम आने पे सिचुएशनल फैक्टर को या किसी तीसरे पर्सन को ब्लेम करते हैं। फिर है नेक्स्ट है जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है? Also known as just world theory, is a psychological concept proposing that individuals possess a strong belief in the inherent fairness of the world, where people get what they deserve and deserve what they get. मतलब कि आपको जो मिला है आप उसके लायक थे, और आपको जो मिले, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको मिला है। ठीक है, मतलब where people get what they deserve and deserve what they get. जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, जो आपको मिला है वही आप डिजर्व करते थे। ठीक है, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप अच्छे के ही लायक हैं, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप बुरे के ही लायक हैं। तो ये जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहती थी, जो लर्नर ने बताया है, मैं नहीं कह रही हूँ, लर्नर ने कहा। फिर है मम इफेक्ट, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है मम इफेक्ट का। मम इफेक्ट भी आपने होता हुआ देखा होगा। द मम इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेक्टेंस टू पास अलोंग बैड न्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि हम बैड न्यूज़ सामने वाले को सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि हम उस बैड न्यूज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं अनप्लीजेंट न्यूज़ के, उससे सामने वाले को बचाना चाहते हैं। बेसिकली ये कब होता है? जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, जब वो want to protect their children from sadness और anger, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को बैड न्यूज़ मिले और वो गुस्सा हो, सैड हो, रोए, ठीक है, अपने आप को सेल्फ हार्म करे। इन सब चीज़ों से जब बचाना चाहते हैं तो वो तोड़ मरोड़ के यानी कि मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे रोए नहीं। शुगर कोटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अनप्लीजेंट न्यूज़ के एडवर्स इफेक्ट से अपने बच्चे को बचा लें। तो यही है, जब हम अपने सिग्निफिकेंट अदर्स को या किसी जानने वाले को अनप्लीजेंट न्यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, उससे सामने वाले को बचाना चाहते हैं। ये था मैम इफेक्ट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में हम ये सब कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं या यूज़ करते हुए देखा ही होगा हमने। तो आज मैंने बस टेक्निकल टर्म्स आपको बताए हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मेरे चैनल पे जाके मैसेज करके मांग सकते हैं। थैंक यू सो मच।